प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें फरीदाबाद के पासवान पास्टर आशीष अंजिल की तरफ से, जिन्होंने हमें मदऊ करा कि हम खुदावन के कलाम की तलावत आपके साथ शामिल होकर कर सकें। खुदा बहुत अच्छा है, जो आप पर रहम करता है, मुझ पर रहम करता, सारी दुनिया पर रहम करता है। और खुदावन चाहता है कि हम खुदावन के लिए अपना आप को इस्तेमाल कर पाए। गुज़श्ता दिन के अंदर हम बात कर रहे थे, जो ठीक है, अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो मैंने आपको पढ़वाया था, व्यवस्था विवरण की 20वीं आयत तक पढ़ दें। जी हाँ, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, हाँ, और उसकी बात सुनो, हाँ, और उसी से लिपटे रहो, और उसी से लिपटे रहो, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी। क्या चीज? If you want to get the life, you hug Jesus Christ. Mostly you hug your son, your daughter, your husband, your wife, your friends. लेकिन आज खुदा कलाम बता रहा है, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो उसी से। आपकी औरत आपको जिंदगी नहीं दे सकती, आपका आदमी आपको जिंदगी नहीं दे सकता, आपके बच्चे आपको जिंदगी नहीं दे सकते, आपके माँ बाप आपको जिंदगी नहीं दे सकते। अगर जिंदगी दे सकते हैं तो सिर्फ आसमान का खुदा है। तो हमें किससे निपटना चाहिए? आसमान के खुदा से। वही जिंदगी दे सकता है। और वो जब आप लिपटने के लिए जाएंगे, इससे बेहतर आप लिपटेंगे, वो आपको लपेट लेगा। याद आ रहा ना? अब उड़ाऊ पुत्र आया दूर से, उसका फैसला उसकी जिंदगी को बचा के ले गया, नहीं तो वो सुअर के गोल में बड़ा बड़ा मर जाता, क्योंकि खाने को लाले पड़ गए थे। लेकिन उसका एक फैसला कि मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा। और जब बाप ने उसे दूर से आते हुए देखा, इससे बेहतर कि वो पास आता, बाप दौड़ के गया और उसको हक कर लिया। यार खूब हुआ। मुझे ये सीन बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मैं फ्लैशबैक में जाता हूं और मैं देखता हूं और जब सोचता हूं कि ये लड़का जिसे खाने को फली भी नहीं मिलती थी, हम लोग अगर एक दिन खाना ना खाएं तो हमारा हाल बुरा हो जाता है। अगर दिन भर में 2-3 घंटे में पानी ना पिए तो हमारा गला सूख जाता है। तो उस लड़के का क्या हाल हुआ होगा? राल टपक रही होगी, दाढ़ी लंबी हो गई मेरे से भी ज्यादा, बाल लंबे हो गए होंगे, कपड़े फट गए होंगे और गंदे लग रहे होंगे, बदबू आ रही होगी। वो तो नहाया भी नहीं था। आज की तारीख में बहुत से लोगों के पास पसीने की बदबू आती है। आप दूर से कहते हाँ भैया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कहते तुम्हारे पास से बदबू आ रही है। उस बात से पूछिए, उसने जब लिपटाया होगा तो कैसे बदबू को सूंघरा आई होगी उसकी नाकों में। वैसे मेरा और आपका खुदा करता है, चिपटा लेगा आपको। आप उसे चुन तो लीजिए। गलती तो यही कर रहे हैं, हम उसे चुन नहीं रहे हैं। हम दौलत को चुन रहे हैं, हम ताकत को चुन रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को चुन रहे हैं। काश कि हम खुदा को चुन रहे, दौलत यहीं रह जाएगी, ताकत यहीं रह जाएगी, अकल भी यहीं रह जाएगी। ये आपके साथ आसमान पे नहीं जाएंगे। आसमान पे जाएंगे तो आपको खुदा की रूह आपको आसमान पे लेके जाएगी। आप चुनिए। जब आप जिंदगी चुन लेंगे तो उस जिंदगी ने वायदा करा है कि मैं जब आसमान पे जाऊंगा तो अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजेगा, यानी सच्चाई का रूह जो तुम्हारी मदद करेगा। तभी तो पौलुस रोमियो को कलीसिया को लिख रहा था 8वें बाब की 11वीं आयत में, उनको समझा रहा था और लिखा तू जिंदगी चुनना, और जिंदगी में यीशु मसीह की रूह है। जब आप जिंदगी चुन लेंगे तो रूह मिलेगी। फ्री ऑफर है ये। उस रूह को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। टाइट आप देते हैं तो खुदा के घर के लिए देते हैं, खुदा के नाम के लिए देते हैं, रूह के लिए नहीं दे रहे हैं। ऑफरिंग डालते हैं तो खुदा के लिए डालते हैं। खाना खिलाते हैं आप लोगों को तो खुदा के लिए खिलाते हैं। रूह के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको परहेज करना पड़ेगा। और जब आप रूह के लिए परहेज करेंगे तो खुदा की रूह आपके पास आएगी। और यूं लिखा है, और अगर वही रूह जिस तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया,
और जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से हाँ। जिंदा करेगा। हालेलुया, तुम्हें बसा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आप बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हालेलुया बोल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने मोबाइल पे उंगली बढ़ाई है और आप वहां पे हालेलुया लिख रहे हैं, आप वहां पे प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो जिंदगी आप में दाखिल हो रही है, क्योंकि बाइबल बताती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं आपको मसीह का कलाम सुना रहा हूं, मैं अपना कलाम नहीं सुना रहा, मैं अपनी गवाही नहीं दे रहा हूं। जबकि बहुत से लोग जब बोलते तो अपनी गवाहियां देते हैं। मैं आपको खुदा का कलाम सुनाना मांगता हूं और खुदा कलाम जिंदगी देता है। और अगर वही रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है तो वो तुम्हें एक दिन मुर्दों में से जिंदा कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए जिंदगी को हासिल करिए ना, जिंदगी को हासिल करिए। वो पतरस की तरह मैं भी कहना चाहता हूं, तो उसको छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे बारे। एलिया आया, उसके पास जिंदगी नहीं थी। इलीशा आया, उसके पास जिंदगी नहीं थी, वो खुद मर गए। इब्राहिम आया, उसके पास जिंदगी नहीं थी, खुदा के दोस्त थे, खुदा के प्यारे थे, मूसा वगैरह। जिंदगी तो यीशु मसीह के पास है। और आज सारी दुनिया यीशु मसीह के पीछे चल रही है। आज भी बहुत से लोग परेशान हैं कि देखो सारी दुनिया इसके पीछे हो चली है, क्योंकि यीशु मसीह के पास जिंदगी है। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आइए, ताकि यीशु मसीह आपको जिंदगी दे। जिंदगी देने के लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा। देखिए, जब इब्राहिम के चरवाहों लूत के चरवाहों में झगड़े होने लगे, इब्राहिम और लूत में झगड़ा नहीं हुआ है, इब्राहिम के चरवाहे और लूत के चरवाहे। तो इब्राहिम ने एक सलाह दी कि बेटा तू तो मेरा भतीजा है और ये झगड़े होने अच्छी बात नहीं है। तेरा बाप मेरा जो बड़ा भाई था, मैं चाहता हूं बेटा अगर हम अलग रहें तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। बस मैं एक चाहता हूं तू जहां जो जगह ले ले, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीठ के पीछे जाऊंगा। अब देखिए लूत ने जो चुनाव करा, यू जस्ट इमेजिन ऑन दैट टाइम, उस वक्त उसने सोचा बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम यर्दन की वो तराई, सदूम और अमूरा की वो तराई सिंची हुई थी, आज की तरह अमेरिका से भी ज्यादा उन्नति करने वाली थी। लूत की नजरें वो दुनियावी आंखों से देख रहा था। आज भी बहुत से लोग दुनियावी आंखों से देख रहे हैं, इतना रुपया आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, रुपया आपकी जिंदगी नहीं बचा सकता। उस आदमी की तरह जिसने कहा मेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन और संपत्ति आई, मेरी जान तू खा पी और खुश रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए आसमान से आवाज आई, बेवकूफ तेरी जान तो आज ही रात में ले ली जाएगी। यू नेवर डिपेंड अपॉन द वेल्थ, यू नेवर डिपेंड अपॉन द हेल्थ, क्योंकि ताकत ने कभी किसी का साथ नहीं दिया है। वजह वो सब इसलिए करा क्योंकि उनके पास यीशु मसीह नहीं था। अगर आपके पास यीशु मसीह होगा, आप कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या वही करते हैं जिनके पास यीशु मसीह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुदावन नहीं है। आपके पास तो खुदा का बेटा है, आप हर इतवार चर्च जाते हैं। अब चुनना तो आपके हाथ में है कि आप जिंदगी चुने या मौत चुने। घर में बैठ के आप सोचते हैं मौत नहीं आएगी या बाहर निकल के मौत आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग उससे इतने डरे हुए हैं कि घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। नहीं, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं 31,090 वादे हैं और उसमें एक वायदा भी ये है, तेरे आसपास 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 नहीं आएगी। या तो हम बाइबल पे विश्वास नहीं करते हैं या हम इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, जिंदगी का देने वाला आसमान पे बैठा है,
वो आपको जिंदगी देना चाहता है। लूत की तरह नहीं, सुनिएगा, लूत ने जब वो जगह चुनी उसे बड़ी अच्छी रही। आज भी हमारे सामने बहुत से रास्ते आते हैं और कहते हैं ये रास्ता बहुत सही है, इसमें अच्छी इनकम है, इसमें अच्छा रुपया आता है, इसमें अच्छे घर बनते हैं, इसमें अच्छी गाड़ियां आती है, इसमें अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन भूल जाते हैं बहुत सी राहें ऐसी भी हैं जिसके इंतहा में चुनाव तो आपका था भाई, खुद ने तो 2 ऑप्शन दिए थे, जिंदगी और मौत। बेटा चुना तो तू नहीं है ये, अब खुदा को दोष मत दीजिए। जिंदगी आप ही के हाथ में है, जुबान के काबू में मौत और जिंदगी है। आपकी जुबान आपको जहन्नुम में ले जाएगी और आपकी जुबान आपको जन्नत में ले जाएगी। चुनाव आपका है, आप किसको चुन रहे हैं। जब लूत ने सुना, सुनिएगा, लूत ही बर्बाद नहीं हुआ। जब लूत ने वो तराइयत चुनी, अगर खुद इब्राहिम रिक्वेस्ट ना करता और खुदा बाप इब्राहिम की खातिर लूत को याद ना करता तो लूत और उसके बच्चे और उसकी औरत वहीं मर जाते। लेकिन उसका चुनाव तो गलत था। उसने ना तो खुदा से पूछा, क्योंकि इब्राहिम जब भी कोई काम करता था तो खुदा से पूछता था। सिर्फ एक बार मिस्र जाने के चक्कर में उसने खुदा से नहीं पूछा और वही चुनाव उसका गलत साबित हुआ था। आपको याद आएगा, हाजरा वहीं से आई थी। जब इब्राहिम अपने बाप के घर से छोड़ के निकला था तो हाजरा नहीं थी उसके पास, हाजरा मिस्र से मिली थी और उसी औरत ने उसके खानदान को तबाह कर दिया। 2 कौमें हैं निकली, एक इस्माइल से और एक इसहाक से। इब्राहिम सारे फैसले खुदा से सुन के लेता था, लेकिन एक गलती कर गया और उसकी सजा मिलती रही। सुनिएगा, लूत ने ऐसा नहीं करा। लूत ने तो इब्राहिम से नहीं कहा, चाचा चाचा आप बताओ वो ले लूं वाली जगह। पूरी बाइबल पढ़ी है, कहीं नहीं पूछा उसने। ये भी नहीं कहा कि मैं वहां जा रहा हूं। और यूं उसने आंखें उठाई और उसको बड़ा जरखेज देखा, वही चुन लिया और अपनी बीवी बच्चे चरवाहों सबके समेत वहां चला गया। आपको अंजाम तो पता होगा, जब खुदावन आसमान से आग और गंधक की बारिश करने वाला था तो इब्राहिम की खातिर उसने लूत को याद करा और उसका हाथ पकड़ के, उसकी औरत का हाथ पकड़ के, उसकी दोनों बेटे को हाथ पकड़ के शहर से बाहर निकाल दिया। और ये कहा था, जब तक तू शहर से बाहर नहीं जाएगा तो मैं इस शहर को बर्बाद। बस एक काम करना बेटा, सुनिएगा, चुनाव तो इसी का था, चुनाव तो इसकी औरत का था। उसने कहा था जब तुम जाओ पीछे क्या हो रहा पलट के मत देखना। जब ये सब जा रहे थे तो औरत ने पलट के देख लिया। मानो क्यों? क्योंकि उसके दामाद तो वहीं छूट गए थे। उसका पलट का देखना उसकी जिंदगी को नमक का खंबा बना दिया। जब कोई खंबा कहीं लगता तो वो आगे और पीछे नहीं हो सकता, वही खड़ा रहता है। जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, जब हम खुदा के लिए अपनी जिंदगी को नहीं चुनते तो हम नमक का खंबा बन जाएंगे और लोग हमसे देख के सबक सीखेंगे। यीशु मसीह ने भी कहा लूत की औरत को याद रखना। और यहीं सिर्फ उसकी औरत बर्बाद नहीं हुई, लूत के साथ उसकी बेटियों ने हम बिस्तरी करी और दोनों बेटियों से मुआबी और अमोनी पैदा हुए। और खुदा ने कहा ना तो इसके खानदान से कोई लड़की लेना और ना इसके खानदान को कोई लड़की देना। ये लूत का चुनाव था, सजा लूत को मिलनी थी, लेकिन दुख सारी जेनरेशन को मिला। आप जानते हैं ना, जितने लोग मुआब में जाते थे दुख उठाते थे, नो भी मुआब में चली गई थी लूत की तरह, हलाक हो गए। आदमी हलाक, बच्चे हलाक। जो खुदा ने नहीं हलाक करा, लूत को खुदा नहीं हलाक करना मांगता था, वो तो खुद हाथ पकड़ के निकाल रहा था। लेकिन गलती तो लूत की थी। आज आप देखें कहीं आप कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। मैं सारी दुनिया से बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आज खुदा का कलाम सुन रहे हैं। यही खुदा का कलाम आखिरत में आपको जिंदगी दिलाएगा और यही कलाम आपको आग और गंधक की झील में डरवा देगा। If you will follow the word of the God, then you will receive the heaven. If not, there is hell. जहन्नुम आपका इंतजार कर रहा है और जन्नत पे यीशु मसीह खड़ा है।
अब ये चुनाव आपका कि आप कहां जाना चाहते हैं, आप किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप किसको अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। लूस से तो सबक सीख लीजिए। अरे देखिएगा, चुनाव सुनिएगा। आपने देखा है जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वो पेड़ों पे घोंसले बनाते हैं। कहां बनाते हैं घोंसले? पेड़ों पे। लेकिन मुझे एक चिड़िया की याद आई। अब हमारी वाली चिड़िया नहीं, उड़ने वाली चिड़िया। ज़बूर 84 में और उसकी तीसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, इस चिड़िया ने एक काम करा जो आज मुझे और आपको करना वो हम नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव तो चिड़िया का था और यही चुनाव हमारा भी है। सुनिएगा क्या? तेरे मजहबों के पास गौरैया कौन? उड़ने वाली चिड़िया। गौरैयों ने अपना आशियाना तो हमारा घर होता है, उनका घोंसला भी क्या होता है? आशियाना होता है जी। और अबाबेल ने अपने लिए घोंसला बना लिया है। क्या चीज? चुनाव देखिएगा इनका। अबाबेल और गौरैया दोनों ने अपना आशियाना और दोनों ने अपना घोंसला खुदा की वेदी में या खुदा के मजबे में जहां पे कुर्बानी चढ़ाते थे। कभी तो मेरे को बड़ी अमेज लगती है बात, उनकी हिम्मत कैसे हो गई उसमें जाने की। उन्हें पता नहीं था यहां तो खून बहता है, क्यों कुर्बानी वहीं होती थी। लेकिन उन्होंने चुनाव करा कि नहीं, हम खुदा के घर में ही रहेंगे, मेरे बच्चे खुदा के घर में रहेंगे। आपके बच्चे कहां रह रहे हैं? आपने अपने बच्चों के लिए कहां पे जगह बनाई है? आए दुनिया वालों, ये आपको चूज करना है कि आपके बच्चे कहां रहे, खुदा के घर के अंदर या खुदा के घर के बाहर। खुदा के घर के बाहर रहेंगे तो बच्चे हलाक हो जाएंगे, और खुदा के घर के अंदर रहेंगे तो कोई उनको छूने भी नहीं पाएगा। चुनाव आपका है। हमसे अच्छी तो वो गौरैया है, हमसे अच्छी उनका चुनाव कितना अच्छा था। तभी तो सुलेमान ने कहा, आए बेवकूफ, चींटी के पास जाके सीख। किसके पास? चींटी के पास। कितनी अकलमंद। उसको चुनाव देखिए, जब दुख के दिन होते हैं तब वो चीजें जमा करती है अपने लिए। हम तो सुख के दिनों में सोचते चीजें जमा कर ले। चींटे से सीख, और यूं लिखा है, वो तुझे सिखाएंगी। चींटियां मुझे सिखाएंगी, चींटियां आपको सिखाएंगी। चुनाव आपका। आप किससे सीखना चाहते हैं? अरे जब खुदा के खादिम से नहीं सीखोगे तो चींटी तो आपको सिखाएगी। खुदावन बहुत प्यारा है। खुदावन आपकी जिंदगी को हलाक नहीं करना चाहता, खुदावन आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता। खुदावन आपकी जिंदगी को ऊंचाई के जगह पे रखना चाहता है। फिर खुदावन की बात को आगे बढ़ाए ताकि खुदावन का नाम जलाल पाए। जिंदगी और मौत आपके हाथ में, चुनना आपका काम है, चुनना आपका काम। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। पास्टर आशीष के साथ आज दुआ करें ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। पास्टर आशीष आए और हम सब के लिए दुआ करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं और आज मिलकर इस बात को हम परमेश्वर से कहेंगे कि पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम डिसीजन ले सकें, हम एक फैसला ले सकें, एक दृढ़ निश्चय कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करना मांगता हूं आज के इस अच्छे वचन के लिए। मैं शुक्रगुजारी करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से कि आपने अपने दास की मार्फत अपने वचन से हमें भरा है और हम लोगों को ये सिखाया है परमेश्वर कि हम तुझ में सही फैसले ले सकें। हम चाहते हैं इन फैसलों को लेने के लिए होली स्पिरिट हमारी अगुवाई कर, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सही और गलत की पहचान कर सकें। अपने दास को अपने प्रकाशन से और भर, और जो इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको इतनी सामर्थ्य दे कि परमेश्वर वो तेरी हुजूरी में बने रहें और तेरे नाम को ऊंचे में उठाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 ला, मेरे यीशु विजय है। ला 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 ला, मेरे यीशु विजय है। ला 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 ला, मेरे यीशु विजय है।
अपने हाथों में हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों में हमें संभाला है। ला 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 मेरा यीशु विजय 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 है। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने जूतों से मारा है। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने जूतों से मारा है। ला 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 मेरा यीशु विजय 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 है। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।